नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र सिंह राठौड़। आईटीआई वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल में सेकंड टॉपिक लाइम, थ्योरी और एमसीक्यू बहुत साथ में देखेंगे। इसको वन बाय वन करने का रीज़न है कि सिविल ट्रेड से बहुत कम स्टूडेंट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रीशियन या मैकेनिकल रिलेटेड ट्रेड से है। सो उनको आसानी से समझ आ सके, इसलिए एक एक टॉपिक लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने स्टोन रॉक्स देखा था, अभी लाइम देखते हैं आज। और इसमें आपके 8 to 10 एमसीक्यूज आ सकते हैं जो बिल्डिंग मटेरियल्स है, इसमें मोर देन 5। चलिए लाइम स्टार्ट करते हैं। अधिकांश निर्माण कार्य के लिए चूना और सीमेंट का यूज़ किया जाता है, तो आज हम लाइम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम सीमेंट देखेंगे। ठीक है, लाइम क्या है? लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है, बांधने वाला पदार्थ है, जिसका उपयोग निर्माण कार्य में मोर्टार, प्लास्टर और अन्य अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से किया जाता है। इसे चूना पत्थर और अन्य कार्बोनेट चट्टानों से कैल्सिनेशन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इनसे रिलेटेड ही कुछ पॉइंट हाईलाइट किए गए हैं। एमसीक्यूज अभी देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका थ्योरी क्लियर होना चाहिए, थ्योरी क्लियर होगा तो एमसीक्यू किसी भी फॉर्म में पूछेगा, आप उसको सही आंसर लगाओगे। तो चूना एक बाइंडिंग मटेरियल है, इसका उपयोग मोर्टार, प्लास्टर आदि बनाने में के साथ किया जाता है, और इससे चूना पत्थर और अन्य कार्बोनेट चट्टानों के कैल्सिनेशन प्रोसेस का नाम है, जिससे प्राप्त करते हैं। चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO, CaO होता है, यही एक चूना है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक सामान्य नाम है जो चूना पत्थर को गर्म करके भट्टियों में प्राप्त किया जाता है। सिमिलर इसका इंग्लिश में लिखा गया है, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश से भी है, मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं या बीटेक किए हुए हैं, तो उनके लिए लाइम इज ए बाइंडिंग मटेरियल वाइडली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन एंड यूज्ड फॉर मोटार, प्लास्टर एंड अदर एप्लीकेशन। इट इज डेरिवेटेड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड अदर कार्बोनेट रॉक्स थ्रू कैल्सिनेशन। ठीक है, तो इससे एमसीक्यू आता है। ये जो एक पैराग्राफ लिखा है, इसमें से किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। कैल्सिनेशन पूछ सकता है, चूना उसका ये केमिकल फार्मूला पूछ सकता है, किससे प्राप्त होता है। ठीक है, इसका यूज़ देखिए किस में किया जाता है। यहाँ पे यूज़ दिया गया है चिनाई के कार्य हेतु गारा, मोटार जो बनाते हैं, कंक्रीट के बेस और मैट्रिक्स के रूप में, वाइट वॉश करने में, डिस्टेम्परिंग करते हैं उसमें किया जाता है, इनिशियल कोटिंग करते हैं, छतों और दीवारों आदि के प्लास्टर में, आर्टिफिशियल स्टोन के निर्माण में, सैंड लाइम ब्रिक्स बनाने में, मेटलर्जिकल प्रक्रिया में गालक फ्लक्स के रूप में करते हैं, पेंट के निर्माण में, रिफ्रैक्टरी मटेरियल ग्लास के निर्माण में, या जल के उपचार में। ये इसके मेन यूज हो गए। ठीक है, जनरली यूज आपसे पूछा नहीं जाता, फिर भी आपको यूज क्या होता है इसको जानना चाहिए, अगर किसी भी फॉर्म में अगर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइम। लाइम कैसे, कहाँ से प्राप्त होता है? तो चूना प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह चूना पत्थर कंकड़, चौक, समुद्री जानवरों के सेल्स आदि से निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है या उत्पन्न होता है। इसको भट्टियों में चूना पत्थर के निस्तापन से चूना प्राप्त किया जाता है। मेन सोर्सेज देखिए, ऊंचे इलाके, हिली एरियाज में, रिवर बेड्स, नदियों के किनारे, रिवर बेड्स, जमीन के अंदर कंकड़ के रूप में, समुद्री जानवरों की सेल्स में। ये मेन सोर्सेज हो गए जहाँ से चूना प्राप्त किया जाता है। ये जानकारी के लिए आपके। और प्राकृतिक स्रोत में प्राप्त चूना पत्थर में निम्नलिखित कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। उसमें क्या क्या रहता है चूना में जो प्राकृतिक मिलते हैं? क्ले रहता है। ठीक है, तो चूने का जल पक्का करने के बाद जो बचा हुआ प्राप्त होता है, वो चूने को बुझाने की प्रक्रिया में 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। जो क्ले है ये मैक्सिमम 30% से अप टू 30% तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉल्युबल सिलिकेट होता है इसमें। ठीक है, इसके साथ सल्फेट्स होते हैं, आयरन रहता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। तो इनसे क्या इफेक्ट होता है ये पूछा जा सकता है। तो सोल्युबल सिलिकेट होगा तो जल पक्वता को विकसित करने के लिए काम में होता है। सल्फेट की सूक्ष्म मात्रा उसमें जड़ा हुआ कठोरता की प्रक्रिया को तेज कर देती है। सल्फेट की अधिक मात्रा स्लैकिंग एक्शन, बुझाने की प्रक्रिया में रिटार्ड, विलंब करती है। ज़्यादा होगा तो आसानी से स्लैकिंग नहीं होगा, रुक जाएगा वो, एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। लोहा, सूक्ष्म मात्रा में इसमें आयरन होना चाहिए,
जो मजबूती प्रदान करता है इसको। मैग्नीशियम कार्बोनेट मंद रूप में इसे बुझाता है, वह सेट करता है और अधिक मजबूती प्रदान करता है। एल्कलीज हाइड्रोलिसिटी को अच्छा करने में मदद करता है और इसकी मैक्सिमम मात्रा अप टू 5% तक होती है। तो ये इसके मेन कंटेंट्स हो गए, कंस्टिट्यूएंट्स हो गए उसके, क्या क्या इसमें रहता है चूने के अंदर। ठीक है, तो इनका क्या इफेक्ट होता है वो पूछा जा सकता है। और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी इससे अक्सर एमसीक्यू पूछा ही जाता है, तो इसको आपको स्टार मार्क भी लगाया गया है, इसको ध्यान से देखिए। कैल्सिनेशन क्या होता है, लाइम पूछा जाता है, अनबुझा चूना, स्लैकिंग, हार्डनिंग, ये सभी किसी भी फॉर्म में एमसीक्यू पूछता है। तो कैल्सिनेशन देखिए, वायु की उपस्थिति में चूना पत्थर CaCO3 को जलाकर अनबुझा चूना CaO प्राप्त करने की विधि को निस्तापन या कैल्सिनेशन कहा जाता है। ठीक है। सेकंड देखिए, लाइम। लाइम क्या होता है, चूना पत्थर CaCO3 चूना पत्थर होता है और CaO लाइम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, CaCO3 चूना पत्थर होता है। तो CaCO3 रेड हॉट होने तक वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो CO2 देता है तथा कैल्शियम ऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिसे अनबुझा चूना कहा जाता है। CaO ये अनबुझा चूना, ठीक है, अनबुझा चूना CaO, इसे कास्टिक चूना भी कहा जाता है। यह शुद्ध चूना पत्थर के निस्तापन से प्राप्त होता है। यह मॉइस्चर के साथ शीघ्रता से क्रिया करता है। ठीक है, इसे अनबुझे चूने को कास्टिक लाइम भी कहते हैं और ये CaCO3 शुद्ध चूना पत्थर जो होता है उसके कैल्सिनेशन से प्राप्त होता है और मॉइस्चर के साथ शीघ्रता से कार्य करता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट्स लगे हुए हैं। स्लैकिंग, चूने को बुझाना, तो इसे क्विक लाइम में पानी जब मिलाया जाता है, जब क्विक लाइम में पानी मिलाया जाता है तो यह टूटकर चूर्ण में बदल जाता है तथा केमिकल रासायनिक क्रिया होने के कारण इसमें काफ़ी मात्रा में हीट निकलती है। तो इससे क्या होता है, इसका आयतन मूल आयतन से 2% से 3 गुना फूल कर बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है इस क्रिया में। उसका वॉल्यूम, जो बेस वॉल्यूम होता है इसका, उससे 2 to 3% बढ़ जाता है। इस विधि को चूना बुझाना कहते हैं तथा प्राप्त चूर्ण CaOH2 को जलीय चूना हाइड्रेटेड लाइम या स्लैक्ड लाइम कहा जाता है। ठीक है, इससे जो चूना प्राप्त होता है हमें, चूना पत्थर, उसे हाइड्रेटेड लाइम या स्लैक्ड लाइम कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सेटिंग या हार्डनिंग। तो बुझा हुआ चूना विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद कठोर हो जाता है। सेटिंग का अर्थ सुखाना नहीं है, सेटिंग का अर्थ होता है कठोर होना। ठीक है, क्योंकि इसमें चूने के एल्युमिनियम तथा सिलिकेट के क्रिस्टल का निर्माण होता है। चूने के इस प्रकार कठोर होने की क्रिया को कठोरीकरण, हार्डनिंग कहते हैं। हाइड जलपक्यता देखिए, हाइड्रोलिसिटी, चूने का वह गुण जिसके कारण जल के अंदर रहते हुए जल के साथ रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कठोर होता है। इस स्थिति में वायु का प्रवेश नहीं होता है, इस क्रिया को जलपक्यता कहते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट आपने देखे सभी इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आपका इससे रिलेटेड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के नाम से ये आपको करवाया गया है 6 पॉइंट्स, तो ये पूछे जाते हैं। की पॉइंट्स अबाउट लाइम। तो लाइम के की पॉइंट्स देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ देखिए, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, लो कॉस्ट का होना चाहिए, वाटर प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, जल रोधक होना चाहिए चूना, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, चूना एक पर्यावरण अनुकूल निर्माण सामग्री है क्योंकि इसके उत्पादन में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह आसानी से उपलब्ध कच्चे माल से बनाया जा सकता है। ब्रीदेबल होना चाहिए, इससे जो वॉल्स का निर्माण किया जाता है, दीवारें, तो वो ब्रीदेबल हो, जिससे गुड क्वालिटी सर्कुलेशन हो सके होम्स में। कुछ अदर प्रॉपर्टी दी गई है इसकी, इसमें त्वरित स्टिफनेस होनी चाहिए, प्लास्टिसिटी अच्छी होनी चाहिए, एडेसिव गुण, चिपकाने का गुण होना चाहिए, मेसनरी चिनाई के कार्य को मजबूती देने वाला हो, सूखने के बाद श्रिंकेज कम से कम हो। ये मेन प्रॉपर्टीज़ हो गई चूने की। टाइप ऑफ लाइम्स, इससे भी जो टाइप होते हैं विभिन्न प्रकार के, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्योर, रिच या फेट लाइम, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है, इसको बीच में से कोई भी एमसीक्यू पूछा जाता है। प्योर लाइम, रिच, फेट, एक ही हो गया ये सारा। तो यह चूना पत्थर के कैल्सिनेशन निस्तापन से निर्मित किया जाता है। यह लगभग शुद्ध है, CaO। यह शीघ्र जल के साथ बुझता है, अत्यधिक ताप उत्पन्न करता है और मूल आयतन से 2 से 3 गुना फूल जाता है। तो वॉल्यूम इसकी
बढ़ जाती है। वायु के संपर्क में धीरे धीरे सेट होता है। यह अत्यधिक कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, मंद गति से जमता है। इसका उपयोग मोटी दीवारों तथा आर्द्र स्थिति में कार्य के मोटार के रूप में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग भारी दबाव वाले कार्यों जैसे एस्लार, गाउस्ड ईंट, ब्रिक, गाउस्ड ईंट आदि में थिन जॉइंट्स के रूप में किया जाता है। क्योंकि यह बहुत श्वेत व कोमल होता है, इसलिए इसका उपयोग व्हाइट वाश तथा प्लास्टरिंग में भी किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉल्यूम पूछ सकता है कि ये क्रिया होती है तो वॉल्यूम बढ़ता है या क्या होता है। और चूना पत्थर, प्योर चूना पत्थर किस कलर का होता है, किस टाइप से ये मतलब कौन से प्रोसेस से प्राप्त होता है, तो कैल्सिनेशन से निर्मित होता है। ठीक है। अभी पुअर या लीन देखिए, इसमें क्या अशुद्धता की मात्रा 5% से अधिक होती है, अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा 95% कम होती है, और 10% सिलिका और एल्युमिनियम आयरन ऑक्साइड रहते हैं। यह स्लैक सेट हार्ड होने में अधिक समय लगाते हैं। इसका रंग पीले से भूरा होता है। गुण श्वेत चूने के समान ही होते हैं, किंतु इम्प्यूरिटीज की अधिकता के कारण न्यून अंशों में गुण होते हैं, मतलब कम गुण होते हैं प्योर चूने के कंपेयर में, क्योंकि इम्प्योरिटीज ज़्यादा रहती है। हाइड्रोलिक लाइम देखिए, ये वाटर के अंदर पानी के नीचे जमता है, तो इसलिए जो पानी के अंदर दीवारें, बांध वगैरह बनते हैं डैम्स में, तो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। आइडल फॉर डैम्स एरिया। और सीमेंट लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है। हाइड्रोलिक चूना पत्थर, इसमें 5 से 30% मिट्टी होती है और लगभग 900 डिग्री पे इसका कैल्सिनेशन से तैयार किया जाता है। ठीक है। CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH का होल 2। ये हो गया हाइड्रोलिक लाइम। तो इससे रिलेटेड भी आपके MCQ। क्विक लाइम देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम, अनस्लैक्ड लाइम इसे बोला जाता है, यूज फॉर मेकिंग मोटार, मोटार बनाने के लिए। इट रिएक्ट्स रैपिडली विथ वाटर एंड जनरेट्स लॉट ऑफ हीट। बिना बुझा चूना है, मोटार बनाने के लिए उपयोग होता है। यह पानी के साथ तेजी से प्रक्रिया करता है और बहुत अधिक हीट उत्पन्न करता है। स्लैक लाइम, बुझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट विथ वाटर, यूज्ड इन प्लास्टर। इट इज़ मेड बाय मिक्सिंग कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। पानी के साथ प्रक्रिया करता है, प्लास्टर में यूज होता है, और यह कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इम्प्यूरिटी से रिलेटेड पूछा जाता है, तो फेट लाइम में लेस देन 5% इम्प्यूरिटी रहती है, 95% प्योरिटी होती है, मैक्सिमम इसी में होती है प्योरिटी। हाइड्रेटेड लाइम में आपकी 5 to 30% इम्प्यूरिटीज़, और अगर प्योरिटी पूछता है तो अप टू 70% तक। ठीक है, 70 to 95। और पुअर लाइम में आपकी मोर देन 30% इम्प्यूरिटीज़। ठीक है। अभी आपका प्योर और हाइड्रोलिक लाइम में कंपैरिजन दिया गया है। कंपोजिशन में देखिए, इसका फर्स्ट आइटम, इसमें 5% इम्प्योरिटीज़ होती है, हाइड्रोलिक में 5 to 30%। स्लैकिंग एक्शन में देखिए, इसका तीव्र गति से बुझता है प्योर, और 2 to 3% गुना आयतन बढ़ जाता है। यह आवाज़ व ताप के साथ बुझता है। मंद गति से बुझता है हाइड्रोलिक लाइम, इसके आयतन में थोड़ी बहुत अधिक वृद्धि होती है, रैपिडली ये नहीं बढ़ता है। ठीक है। इसके बुझाने पर कोई आवाज़ या ताप, हीट नहीं निकलती है। सेटिंग एक्शन देखिए, प्योर में आपका वायु की उपस्थिति में धीरे धीरे जमता है। यह वातावरण में CO2 लेकर CaCO3 बनाता है, और जल के अंदर, ये दूसरा देखिए हाइड्रोलिक लाइम, जल के अंदर जमता है तथा जल में क्रिया करके हाइड्रेटेड ड्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट व ड्राई कैल्शियम सिलिकेट की क्रिस्टल बनता है, इसीलिए इसका उपयोग उसी प्रकार से किया जाता है। हाइड्रोलिसिटी देखिए, जलपक्षीयता, इसमें कोई जलीय गुणधर्म नहीं पाया जाता है, इसमें जलीय गुणधर्म पाया जाता है। कलर देखिए इनका, ये प्योर पूर्णतः सफ़ेद होता है, और हाइड्रोलिक में देखिए इसका रंग शुद्ध चूने जितना सफ़ेद नहीं होता, उससे कम होता है। स्ट्रेंथ में देखिए, प्योर की अधिक मजबूत न होने के कारण स्ट्रेंथ कम होती है इसके कंपैरिजन में। ठीक है। यूज़ देखिए, इसका उपयोग प्योर का देखिए सफ़ेदी, प्लस्टर आदि कार्य में किया जाता है, तथा बालू या सुर्खी के साथ जो मोटार तैयार करते हैं गारा, उसमें भी किया जाता है। और हाइड्रोलिक का देखिए, इसका प्रयोग मोटी दीवारों आदि के लिए गारा मोटार बनाने में किया जाता है। इसको प्लास्टर के रूप में उपयोग लेने के लिए अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। इंग्रेडिएंट्स ऑफ लाइम, मुख्य घटक देखिए, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 मेन कंपोनेंट हो गया।
मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, यह अधिक टिकाऊपन देता है। एड्स ड्यूरेबिलिटी, अगर पूछा जाए मैग्नीशियम कार्बोनेट से क्या होता है तो ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है। इम्प्योरिटीज एज सिलिका आदि से क्या होती है, इनकी क्वालिटी को इफेक्ट करती है, उनकी परसेंटेज बेसिस पे क्वालिटी डिफर करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइम में देखिए, चूने का पत्थर का उत्पादन उच्च तापमान पर चूना पत्थर से कैल्सिनेशन करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में चूना पत्थर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय कैल्सिनेशन लाइमस्टोन। ऑलरेडी ये आपको बता दिया गया था। फर्स्ट स्टेप होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइम, उत्खनन किया जाता है इसका, देन कैल्सिनेशन भट्टी में, उसके बाद कूलिंग एंड स्लैकिंग, देन पैकिंग एंड स्टोरेज। क्लैम्प्स देखिए, क्लैम्प्स टर्मिनोलॉजी है इसका, देखिए क्या रहता है, ये चूना पत्थर तथा ईंधन को एक के ऊपर एक परत में जमाने की प्रक्रिया को क्लैम्प्स कहा जाता है। यह विधि छोटे स्तर पर चूना तैयार करने के लिए उपयुक्त होता है। इसमें क्लैम्प बर्निंग की हानियाँ, ये क्या होता है, इसमें ईंधन की एक लेयर बनती है, फिर चूने की, फिर ईंधन की, तो ईंधन की खपत भी ज़्यादा होती है, इन्वायरमेंट पे भी ज़्यादा इफेक्ट होता है इस। हानियाँ देखिए, तकनीक ये महंगी होती है, अत्यधिक हीट का नुकसान होता है, उत्पन्न चूने की गुणवत्ता उच्च कोटि की नहीं होती है, जलाने के लिए अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, टेस्ट ऑन लाइम, तो टेस्ट से भी आपका लाइम पे जो जो टेस्ट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड भी MCQ पूछा जाता है। तो टेस्ट में देखिए, उसकी टेंसाइल, कंप्रेशन, एडेसिवनेस आदि को चेक किया जाता है। विभिन्न प्रकार के चूने के लिए कई परीक्षण किए जाते हैं। विजुअल टेस्ट में देखिए, विजुअल टेस्ट जैसा कि नाम है उससे आपको क्लियर होगा, चूने के नमूने को उसके रंग पिन के लिए जांचा जाता है। श्वेत रंग शुद्ध चूने को पहचान है, डर्टी वाइट रंग अशुद्धता को दर्शाता है। पिंड की उपस्थिति, अतप्त अनबर्न्ड चूना पत्थर के अनबुझे चूने को दर्शाती है। चूने को देखकर व छूकर उसका वर्ग, कठोरता, मृदुलता, ढेरदार, चूर्णी रंग आदि के बारे में पता लगाया जा सकता है। चूने की श्रेणी ABC आदि के बारे में लगभग अंदाज लगाया जा सकता है। जैसे यदि रंग दूधिया या सफ़ेद हो तो C श्रेणी का होगा, मतलब कम स्ट्रेंथ होगी उनकी। यह परीक्षण विश्वसनीय नहीं है क्योंकि विजुअली किया जाता है, अंदाज गलत भी हो सकता है। मटमैले या गहरे भूरे रंग का चूना श्रेणी A या B में, या फिर शुद्ध चूना भी कहा जाता है। केमिकल टेस्ट देखिए, चूने के नमूने का जलीय गुणधर्म में सीमेंटेशन मान को निर्धारित कर यह परीक्षण किया जाता है। सीमेंटेशन मान दिया गया है, ठीक है, 25 तक रहता है और ये फार्मूला है। इस वैल्यू को प्राप्त करने के लिए ये रासायनिक विश्लेषण किया जाता है, जो भी यौगिक दिए गए हैं उनके। तो आप 25 डायरेक्टली देख लें सीमेंटेशन। हाइड्रोलिक एसिड टेस्ट, यह चूने पत्थर के प्रकार तथा इसमें कार्बन की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। साउंडनेस टेस्ट, इसमें लेस सेटेलियर उपकरण यूज होता है। ठीक है, इसमें सीमेंट, जलीय चूना व बालू का अनुपात दिया गया है, 1:3:12 के अनुपात में मोर्टार बनाया जाता है। जल की मात्रा 12% तक होती है। ठीक है, इसमें एक बेलन को एक और कांच की प्लेट से ढककर 1 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। इंडिकेटर नीडल्स के बीच की दूरी को माप लिया जाता है, डेम्पेयर। इसमें हाईलाइटेड पॉइंट दिए गए हैं आपको, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, ठंडा करने पर सूचकों के मध्य 10 mm से अधिक दूरी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर 10 से ज़्यादा होगा तो अशुद्ध माना जाएगा। ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ टेस्ट, इसमें जो सैंपल लेते हैं वो 25x25x100 mm के 6 सैंपल्स लेते हैं, उन्हें जंग न लगने वाले सांचों में डालकर तैयार किया जाता है। इसको 28 दिनों तक 90% आर्द्रता के साथ 24 से 30 डिग्री ताप पर रखा जाता है। उसके बाद इसे 30 मिनट जल में डुबो कर रखा जाता है और टेस्ट किया जाता है। परीक्षण हेतु 15 ± 5 kg पर मिनट की दर से ताप बढ़ाया जाता है जब तक कि नमूना टूट न जाए। दाब बढ़ाया जाता है इसका। नमूना टूटते समय लगाए गए भार W को नोट कर लिया जाता है, भंजक मापांक। ठीक है, W को वैल्यू इसमें पुट करके इसकी M मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर कैलकुलेट कर सकते हैं। A क्लास चूने के लिए 1.05 से कम होना चाहिए, B के लिए 0.07 से अधिक होना चाहिए। ये वैल्यू दी गई है। टेस्ट ऑफ वर्केबिलिटी, इसका उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि चूने में कितनी रेत डाली जाए जिससे कि अच्छा मसाला बन जाए और सरलता से इसका उपयोग किया जाए। ये एक टेबल दी गई है मानक चूरे का, जो चूने का रासायनिक विवरण क्लास A, B और C। ठीक है, ए में आपका देखिए कैल्शियम या मैग्नीशियम ऑक्साइड 70 to 70%, 60 to 70, मतलब न्यूनतम 60, 70 हो गई मैक्सिमम। ये ए क्लास हो गया 60 to 70।
क्लास बी में प्रतिशत अनबुझा के लिए 70, इसका भी 70 और इनका 85। क्लास सी के लिए सिलिका एल्युमिनियम ऑक्साइड की वैल्यू दी गई है। जनरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन कम आने के चांसेज होता है। इसमें क्वेश्चन आपके चुने से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, कहाँ यूज होता है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ आप देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोलिक अम्ल, ये सब परसेंटेज दिया गया है। मेन पॉइंट्स को फिर से एक बार एक्सप्लेन किया गया है। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइम इन कंस्ट्रक्शन, चूना उत्कृष्ट लचीलापन प्रदान करता है जो इसे मोटर और प्लास्टर बनाने में आसान बनाता है। इसे यह छिद्रों और दरारों को सील करके टिकाऊपन को बढ़ाता है। फैट लाइम वर्सेस हाइड्रोलिक लाइम, तो इसका ऑलरेडी आपने डिफरेंस देख लिया है, सिमिलर पॉइंट्स लिखे गए हैं। रोल ऑफ स्लेकिंग, स्लेकिंग का क्या रोल है? बुझाने से सादे चूने को पानी डालकर एक सुरक्षित उपयोगी बुझा चूना में बदला जाता है। अनुचित बुझाने से खराब गुणवत्ता वाला मोटार प्राप्त होता है। हाइड्रोलिक लाइम ऑलरेडी आपने देख लिया। इको फ्रेंडली, तो इको फ्रेंडली आपकी प्रॉपर्टीज़ में देखा था इसका। इको फ्रेंडली रहता है चूना अपने कम कार्बन उत्सर्जन, कार्बन फुटप्रिंट कम होने की वजह से सीमेंट एक पर्यावरण के अनुकूल प्राकृतिक विकल्प है। इनसे रिलेटेड जो भी अभी थ्योरी की है, इससे कुछ सैंपल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखिए जिससे आपको क्लियरिटी हो किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा सकता है। द परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फैट लाइम, तो फैट लाइम में आपको बताया गया था 5% से कम होती है, ठीक है। फैट लाइम मीन्स आपका प्योर हो गया, ठीक है। हाइड्रोलिक में आपकी 5 to 30 हो गया, और उसके बाद पुअर जो रहता है उसमें 30% से अधिक इम्प्योरिटीज हो गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय, हाइड्रोलिक लाइम कैसे प्राप्त किया जाता है? तो लाइम स्टोन चूना पत्थर को बर्न करके ये प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोलिक लाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए कैल्सिनेशन ऑफ लाइम स्टोन कंटेनिंग क्ले 5 to 30% एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इम्प्योरिटीज इसमें बताया था आपको 5 to 30 तक रहती है। और ये केमिकल फार्मूला CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH2, ठीक है। थर्ड देखिए, लाइम इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन ऑफ विच टाइप ऑफ रॉक। तो लाइम आपने फर्स्ट टॉपिक यही देखा था कैल्सिनेशन में, तो ये लाइम स्टोन CaCO3 का कैल्सिनेशन करके प्राप्त किया जाता है। फोर्थ देखिए, हाइड्रोलिक लाइम इज यूज्ड फॉर विच पर्पज। हाइड्रोलिक लाइम का यूज किसके लिए किया जाता है? कंस्ट्रक्शन अंडर वाटर, ठीक है। ये उपयोगी होता है अंडर वाटर के लिए, तो स्ट्रेंथ बढ़ती है पानी के साथ इसकी, ठीक है। अदर यूज़ करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इसीलिए इसका हाइड्रोलिक लाइम, नाम से ही आपका क्लियर है हाइड्रोलिक। व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्योर, प्योर लाइम का वाइट कलर होता है, ग्रे या पीला फिर बी या सी श्रेणी का रहता है उसमें, ठीक है। पुअर या आपका हाइड्रोलिक उसका कलर होता है। केमिकल फार्मूला फॉर लाइम, लाइम को आपको बता दिया गया CaO लाइम होता है। ये कन्फ्यूजन रहता है CaO या CaOH2 में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो चूना पत्थर होता है। CaCO3 देखिए ये चूना पत्थर है, हाइड्रोक्साइड नहीं, ठीक है। CaCO3 चूना पत्थर होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड ये चूना रहता है, तो इसी में कन्फ्यूजन होता है कई बार। आपकी थ्योरी क्लियर होगी तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ड्यूरिंग और MCQ करते टाइम आपको क्वेश्चन और चारों ऑप्शन ध्यान से एक बार या दो बार देखने के बाद ही आंसर लगाना है। ड्यूरिंग स्लेकिंग प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ लाइम, स्लेकिंग प्रोसेस में वॉल्यूम आपको बताया गया था 2 to 3% रेपिडली इंक्रीज होती है, ठीक है, बढ़ती है 2 से 3%। कैल्सिनेशंस ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट इन, तो कैल्सिनेशन से आपको क्विक लाइम सादा चूना प्राप्त होता है। प्योर लाइम का कैल्सिनेशन करते हैं हम तो क्विक लाइम में कन्वर्ट होता है। ये फार्मूला दिया गया है CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस C। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो जिस टाइप से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लाइम से, वो आपको करा दिया गया है। इससे पहले स्टोन और रॉक देख लिया, अभी नेक्स्ट हम सीमेंट देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।